हमारे जिस्म, हमारे आज़ा सलामत हैं, तो हम कितने बड़े खुश नसीब हैं। आप उनसे पूछिए जिनकी आंखें नहीं हैं, आप उनसे पूछिए जिनका हाथ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तो सहीउल आज़ा बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तंदुरुस्त बनाया, लेकिन हमारी तौफीक ये नहीं होती है कि हम जुमा के दिन भी मस्जिद तक पहुँचें। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है, कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि रब तबारक व तआला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, हम रब तबारक व तआला की बारगाह में झुकने तक तैयार नहीं है, बल्कि हम जुमा टू जुमा तक मस्जिद में जाने को। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है। और आगे फरमा रहा अल्लाह तबारक व तआला कि वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम ईमान वाला मोमिन और मुसलमान हो के ही मरना। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को और बंदों में से ख़ास मोमिनीन को, मुसलमानों को ये ख़िताब किया, ईमान वालों को ये ख़िताब किया कि ईमान वालों तुम अल्लाह से डरते रहो और इस तरह डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खौफ खुदा, अल्लाह तबारक व तआला से डर। आज हम देखते हैं कि हम तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हैं, हम तरह तरह के गुनाह करते जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? उसका रीज़न, उसका कारण यही है कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। अगर हमारे दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा तो यकीनन आज जो हम गुनाह कर रहे हैं वो गुनाह हम नहीं करेंगे। आज हम नमाज़ों को छोड़ देते हैं, आज हम झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, जुगलखोरी करते हैं, सारे आमाल बद करते हैं, लेकिन ज़र्रा बराबर भी हमारे दिल में ये खौफ नहीं होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे आमाल को, हमारी सारे एक्टिविटीज़ को देख रहा है। ये दिल में हमारा ख्याल तक नहीं आता है। उसका वजह, उसकी वजह और उसका रीज़न यही है कि खौफ खुदा हमारे दिल में नहीं है। अगर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ होगा तो यकीनन हम सारे बुरे अमाल से बच जाएंगे। हदीस पाक में क्या है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन, किसी मोमिन का दिल, किसी मोमिन का जिस्म अल्लाह तबारक व तआला के डर से अगर कांप जाए, लरज़ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदन से गुनाहों को ऐसे ही झड़ाता है, उसके बदन से अल्लाह तबारक व तआला के फजल से गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे कि दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस पाक के ज़रिए ये दर्स दे दिया, हमें ये मैसेज दे दिया कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे तो यकीनन अगर हमसे कोई गुनाहों का सुदूर हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला से डरने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा देगा। लेकिन ये है, शर्त ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से डरे तो सही। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को बख्श देगा। आज हमारा क्या हाल है, हमारी सोसाइटी का क्या हाल है कि तरह तरह की बुराइयां हम में पाई जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है कि क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि तुम अपने आप को सबसे पहले जहन्नम की आग से बचाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा कि ए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दी, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी, मैंने तुम्हें आज़ादी जिस्म दिए, सही व सालिम जिस्म दिए, तुम उसके बदले में क्या किया? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है, तो रब तबारक व तआला के दुनिया में भेजने का मकसद ही यही है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम और इंसान और जिन्नात जितने हैं हम सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। रब तबारक व तआला ने जिस मकसद खैर के तहत हमें भेजा है, आज हमने उसी मकसद को भुला रखा है। तो यकीनन रब तबारक व तआला हमसे बरोज़े महशर, बरोज़े क़यामत हमसे सवाल करेगा कि मेरे बंदे, मैंने तुम्हें सारी नेमतें दी, मैंने तुम्हें तरह तरह की नेमतें दी, हमने तुम्हें सहीउल आज़ा इंसान बनाया,
कामिल इंसान बनाया, उसके बदले में तुमने क्या किया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी भी गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है। आज हम देखते हैं कि हमारे जिस्म, हमारे आज़ा सलामत हैं, तो हम कितने बड़े खुश नसीब हैं। आप उनसे पूछिए जिनकी आंखें नहीं हैं, आप उनसे पूछिए जिनका हाथ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तो सहीउल आज़ा बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तंदुरुस्त बनाया, लेकिन हमारी तौफीक ये नहीं होती है कि हम जुमा के दिन भी मस्जिद तक पहुँचें। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है, कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि रब तबारक व तआला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, हम रब तबारक व तआला की बारगाह में झुकने तक तैयार नहीं है, बल्कि हम जुमा टू जुमा तक मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें, अपने अंदर बदलाव लाएँ, अपने अंदर चेंजिंग लाएँ। यकीनन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप झुकेंगे तो रब तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि इंसान जो है वो यकीनन गुनाहगार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को नफ्स दिया है और उसी नफ्स के ज़रिए इंसान गुनाह करता है, तो यकीनन इंसान से गुनाह हो सकता है और ज़रूर होता है, लेकिन उसका सलूशन, उसका हल भी है, और उसका हल ये हदीस पाक में है कि अत्ताइब मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा ही है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, अगर हमसे कोई गुनाह हो गया, हमसे कोई ख़ता सरज़द हो गई, तो यकीनन अब हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकें, तौबा करें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को बख्श देगा। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, कुर्बे क़यामत, जब क़यामत करीब हो जाएगी, क़यामत का वक्त जब करीब होगा, तो रब तबारक व तआला तौबा का दरवाज़ा बंद कर देगा। तो इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुके। अगर आपसे कोई गुनाह हो गया, अनजाने में हुआ या जानबूझकर हुआ है, तो यकीनन आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें, रब तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श देगा। फिर जब रब तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श देगा, तो मैदान महशर में आपकी हालत ये होगी, आपकी कंडीशन ये होगी कि रब तबारक व तआला आपके दाहिने हाथ में आपका नामा अमल देगा, और आपका नामा अमल जब दाहिने हाथ में देगा, उसका मतलब ये है कि आप जन्नती हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी गौर कर ले, आपकी ज़िंदगी कितनी है, 60 साल 70 साल, 60 साल 70 साल के बाद मरना ही है, फिर उसके बाद दुनिया कुछ नहीं है, बस आखिरत ही आखिरत है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया क्या है, दारुल अमल है, यानी अमल करने का घर है। अगर आपने दुनिया में जो अमल किया है वही अमल आखिरत में आपको काम आएगी। अगर दुनिया में आपने अच्छे अमाल किए हैं, तो यकीनन वो अच्छे अमल आपकी नजात का ज़रिया बनेगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब भी वक्त है, आप सुधर जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि ऐ बारे इलाह, हमसे गुनाहों का सुदूर हो गया है, हमें माफ़ अता फरमा। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ अता फरमा देगा। हम में से कोई अगर जुमा नहीं पढ़ता है, तो ये अहद कर लें इस मजलिस से कि यकीनन हम अगले जुमा से जुमा पढ़ने जाएंगे। कोई शख्स अगर जुमा पढ़ता है, तो ये दिल में अहद कर ले, पक्का इरादा कर ले कि यकीनन हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। यकीनन आप अपने अंदर ये बदलाव, ये चेंजिंग लाएंगे, तो रब तबारक व तआला भी आपके गुनाहों को बख्श देगा, और रब तबारक व तआला आपसे दुनिया में भी राज़ी होगा, और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।